दोस्तों, विक्रमपुर कोई साधारण राज्य नहीं था। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य तीन ओर से नीले जल से लबालब भरी झील और एक ओर से दुर्गम पहाड़ों से घिरा था। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में सोना उगता था और यहाँ के लोगों के हृदय में सच्चाई बसती थी। राजा रुद्र प्रताप के पिता महाराज भानु प्रताप ने इसे इतना समृद्ध बनाया था कि दूर दूर तक विक्रमपुर जैसा धन एक कहावत बन गई थी। पर धन नहीं वरन विश्वास इस राज्य की असली पूंजी थी। यहाँ कभी तालों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि चोरी नामक शब्द का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। राजा रुद्र प्रताप युवा अवस्था में ही सिंहासन पर बैठा था। प्रारंभ में वह न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी था, पर समय के साथ एक अजीब सी खालीपन उसके मन में घर करने लगी। वह अक्सर राजमहल के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ा होकर सूर्यास्त देखता और सोचता, इतना सब कुछ पाकर भी मन क्यों नहीं भरता। क्या यह सब, यह समृद्धि, यह प्रेम इसी तरह सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा? एक दिन जब राजा अपनी पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, तो उसकी नज़र एक जर्जर चमड़े से बंधी हुई पोथी पर पड़ी। उस पर लिखा था, अमर कौशल्य, वे विधियाँ जो मृत्यु को भी परास्त कर दे। पोथी उसके पिता ने एक युद्ध में जीती थी, पर कभी खोली नहीं गई थी। उत्सुकतावश राजा ने उसे खोला। पन्ने पीले और भुरभुरे हो चुके थे, पर लिपि स्पष्ट थी। एक श्लोक ने उसका ध्यान खींचा, यदि मृत्यु के भय से शरीर को त्याग दिया जाए शुद्ध श्रद्धा के लिए, तो अमरता का द्वार स्वयं रक्षक बन जाता है। राजा इस कूट अर्थ को समझ नहीं पाया, पर इसका मन अमर तत्व के प्रयास के लिए व्याकुल हो गया। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की। अधिकतर ने इसे मिथ्या बताया। केवल वृद्ध राजगुरु, जिनकी आंखें अनुभव की गहराइयों को समेटे हुए थी, उसने सावधान किया, महाराज, मृत्यु प्रकृति का सबसे पवित्र नियम है। इसे तोड़ने का प्रयास उस शिला को हिलाने जैसा है जो पूरे पहाड़ को संभाले हुए है। परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। पर राजा के कानों में तो वो श्लोक गूंज रहा था, अमरता का द्वार। राजा ने गुप्तचरों को आदेश दिया, देश विदेशों में ऐसे साधकों, तांत्रिकों और ज्ञाताओं की खोज करो जो मृत्यु पर विजय के रहस्यों से परिचित हो। महीनों बीत गए। कई ढोंगी और भ्रम पैदा करने वाले आए और उनकी पोल खुल गई। राजा निराश होने लगा था। तब एक शरद ऋतु की संध्या को, जब आकाश में बादल सिसकियां भर रहे थे, द्वारपाल ने सूचना दी, एक साधक द्वार पर है जो कहता है कि वही जानता है जो महाराज ढूंढ रहे हैं। राजा ने उसे तुरंत द्वार में बुलाया। वह व्यक्ति कद में लंबा, छीर, पर उसकी उपस्थिति भारी थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी गहरी गुफा के अंधेरे को समेटे हो। वह स्वयं को काल भैरव बताता है। महाराज उसकी आवाज फुसफुसाहट और गड़गड़ाहट के बीच झूल रही थी। आप जिस द्वार की खोज में हैं, वह द्वार कोई भौतिक स्थान नहीं, वरन दो जगतों के बीच का पर्दा है। उसे खोलने के लिए साधारण सामग्री नहीं, असाधारण बलिदान चाहिए। राजा कहता है, कैसा बलिदान? साधक ने अपनी गहरी खाली आंखों से राजा को देखा। एक ऐसा प्राणी जो स्वेच्छता से, बिना किसी दबाव, डर या प्रलोभन के अपना सब कुछ त्याग दे, जिसके मन में मृत्यु का भय न हो, जो पूर्ण श्रद्धा से अपना जीवन देना चाहता हो, इसे मौन बलि कहते हैं। और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण अंध अटल श्रद्धा से इस क्रिया में सम्मिलित हो। यदि श्रद्धा डगमगाई तो द्वार नहीं खुलेगा, वरन द्वारपाल मुक्त हो जाएगा। द्वारपाल वह कौन है?
राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। साधक ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। वह जो द्वार की रक्षा करता है, वह जो भूखा है, बहुत भूखा। राजा के मन में संशय और आकर्षक का द्वंद्व चल रहा था। अंततः महत्वाकांक्षा ने जीत पाई। तथास्तु, मुझे पूर्ण श्रद्धा है और मौन बलि मेरे पास बुधना है। बुधना कोई साधारण सेवक नहीं था, जिसका जन्म राजमहल में ही हुआ था। उसकी माँ राजा रुद्र प्रताप की धाय में थी, जिसने बचपन में उसे अपना दूध पिलाया था। बुधना राजा से 5 वर्ष छोटा था और बचपन से ही उसकी छाया की तरह रहता था। एक विचित्र घटना ने उसे मौन बना दिया था। जब बुधना 12 वर्ष का था, राजा रुद्र प्रताप के साथ शिकार पर गया था। एक भयंकर बाघ ने युवराज पर हमला किया। बुधना ने बिना सोचे अपने शरीर को बीच में डाल दिया। बाघ ने उसे कंधे और गले को जख्मी कर दिया। बुधना की जान तो बच गई, पर उसके स्वर तंत्रिका को ऐसी क्षति पहुंची कि वह स्पष्ट बोल भी नहीं पाता था। समय के साथ उसने बोलना ही छोड़ दिया, पर उसकी आंखें बोलती थी। वफादारी, समर्पण और एक गहरा शांत प्रेम। जब राजा ने उसे सब कुछ समझाया, बुधना ने एक पल की हिचकिचाहट किए बिना ही उसने केवल अपना सिर झुका दिया और अपनी आंखों में एक प्रश्न रखा, क्या इससे आपको सचमुच खुशी मिलेगी? राजा ने उसकी आंखों में झांका और अस्वस्थ होकर कहा, हाँ बुधना, इससे न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को एक नया जीवन मिलेगा। बुधना ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उस मुस्कान में एक दुख था, पर क्षमा भी थी और एक विचित्र शांति भी। पूर्णिमा की रात आई। आकाश में चंद्रमा एक विशाल पीला चेहरा लिए मुस्कुरा रहा था, मानो किसी भयानक मजाक का साक्षी बनने को तैयार हो। राजा बुधना और काल भैरव गुप्त मार्ग से निकलने, घोड़ों के खुरों की आवाज भी मानो डरी हुई थी। वन की गहराई में प्रवेश करते ही एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, कीड़े नहीं रेंग रहे थे। सब कुछ मानो सांस रोके इंतजार कर रहा था। खंडर में पहुंचकर काल भैरव ने एक विशिष्ट स्थान पर, जहां पत्थरों पर अजीब नक्काशी थी, अपना काम शुरू किया। उसने गंधों का एक अलग मिश्रण तैयार किया, केसर, कपूर और एक तेज कड़वी गंध जो राजा ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यह यमदूत की लार है, साधक ने बताया, जैसे कोई साधारण बात कह रहा हो। इससे सीमाएं कमजोर पड़ती है। राजा का हृदय जोरों से धड़क रहा था। संशय के बादल उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे, पर अब पीछे हटना संभव नहीं था। काल भैरव ने बुधना को यंत्र के माध्यम से बिठाया। यंत्र एक जटिल ज्योतिर्मय आकार था, जिसके कोने इतने तीखे थे कि वे प्रकाश को भी काटते प्रतीत होते थे। बुधना ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथों में एक छोटी सी मूर्ति थी, एक बाल गणेश की, जो राजा ने बचपन में ही उसे दी थी। अब महाराज, साधक ने कहा, आप यहाँ बैठे और जप करें। ओम छिन्नाय द्वारपालाय स्वाहा। बार बार इस मंत्र का जाप करें और याद रखें, जो कुछ भी दिखे, सुनाई दे, महसूस हो, श्रद्धा अटल रहे। श्रद्धा ही द्वार है, श्रद्धा ही कुंजी है, श्रद्धा ही रक्षा कवच है। यदि तुम्हारी श्रद्धा में दरार पड़ी तो द्वार नहीं, द्वारपाल निकलेगा, और वह भूखा है, सैकड़ों वर्षों से भूखा है। क्रिया प्रारंभ हुई। साधक के मंत्रों की गूंज दीवारों से टकराकर वापस लौटी। एक भयानक सुरीला स्वर बनती हवा जमने लगी। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जप में लीन हो गया। पहला संकेत था रोशनी का बदलना। उसकी बंद पलकों के पीछे भी उसे प्रकाश के रंग बदलते महसूस हुए, सुनहरा, फिर नीला, फिर बैगनी, जो उसे चुभती थी। दूसरा संकेत था आवाजें। दूर से मानो किसी गहरी सुरंग की अंत से कहराते हुए रोने
हंसने की आवाजें आने लगी। इनमें से कुछ आवाजें परिचित लग रही थी, उसके दादा के, उसके पिता के, यहाँ तक कि उसकी मृत माता की पुकार भी रुद्र आवाज आ रही थी। माँ की आवाज फुसफुसाई। राजा ने जप जारी रखा। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। तब तीसरा और सबसे भयंकर संकेत आया। गंध मीठी, सड़ी हुई मांस की गंध, जैसे फूलों के बीच में लाश छिपी हो। राजा की सांसें उखड़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोल दी। यह दृश्य उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो गया। बुदना के शरीर से एक चमकदार धुंधली सी आकृति निकल रही थी, पर वह उसकी आत्मा की ज्योति नहीं थी। यह कुछ और था, एक विद्युत के समान चंचल, पर एक जाल की तरह फैलती हुई। और इस आकृति से पतले धुएं जैसे सूत्र निकलकर साधक की ओर बढ़ रहे थे। साधक का शरीर फूल रहा था। उसकी छाया दीवार पर एक दानवीय आकार ले रही थी। छाया के सिर पर सिंग थे, मुंह से निकले दांत, और वह हिल रही थी स्वतंत्र रूप से। बुदना की आंखें अचानक खुल गई। उनमें पीड़ा थी, अथाह पीड़ा थी। उसके होठ हिले, मानो कुछ कहना चाह रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी खुली। उसमें से वह गणेश प्रतिमा गिरी और टूटकर बिखर गई। उसके टूटने की आवाज ने राजा को झकझोर दिया। उसे बचपन की वह घटना याद आ गई। उसने वह प्रतिमा बुदना को तब दी थी और कहा था, यह तुम्हारी रक्षा करेगी, और अब वह टूट गई थी। नहीं, राजा का स्वर फटा हुआ निकला, यह गलत है बुदना, मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता। वह क्षण था, वह पल, श्रद्धा की डोर टूट गई। सब कुछ स्थिर हो गया। फिर एक भयानक चीख ने हवा को चीर दिया। यह चीख साधक के मुंह से नहीं निकली, बल्कि उसकी छाया के मुंह से निकली थी। छाया सुकड़ी एक काले घने धुएं के गोले में बदली और साधक के मुंह, नाक, कानों में घुसकर उसके भीतर समा गई। साधक गिर पड़ा। उसकी शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। त्वचा झुर्रियों में बदल गया। बाल एक पल में सफेद हो गया। वह सैकड़ों वर्षों का बूढ़ा हो गया। उसने अपनी मरती हुई आंखें राजा की ओर घुमाई। मूर्ख, उसका फुसफुसाया हुआ शब्द हवा में लटका रह गया। तूने द्वार नहीं खोला, तूने पिंजड़ा खोल दिया। द्वारपाल मुक्त है, उसे श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, मानवीय बंधनों की ऊर्जा चाहिए। वह तेरे राज्य को खा जाएगा तब तक जब तक सब कुछ खोखला नहीं हो जाता। और साधक ने अपनी अंतिम सांस छोड़ी। राजा की नजर बुदना पर पड़ी। वह अभी भी बैठा था। सीधा उसके चेहरे पर एक शांत, दुख भरी मुस्कान थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जीवन नहीं था। उसने हाथ में टूटी हुई मूर्ति का एक टुकड़ा थामा हुआ था। राजा बुदना के शरीर को लेकर महल लौटा। उसने उसे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया। पर उस रात से विक्रमपुर बदलने लगा। पहला परिवर्तन प्रकृति में दिखा। झील का पानी जो सदा नीला रहता था, स्वच्छ रहता था, धुंधला पड़ने लगा। मछलियां मरकर किनारे लगने लगी। फसलों में जो हरी भरी थी, अचानक काले धब्बे पड़ गए। पेड़ों के पत्ते बिना ऋतु बदलने लगे, झड़ने लगे। दूसरा परिवर्तन लोगों में दिखा। वह भाईचारा, वह आपसी विश्वास धुलमिल पड़ने लगा। बाजार में सबसे पहले एक छोटा झगड़ा हुआ। फल विक्रेता ने ग्राहक पर कम तौलने का आरोप लगाया। यह पहली बार हुआ था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे हर व्यक्ति के मन में संदेह फैलने लगा। पड़ोसी से सावधान रहने लगे। दरवाजों पर ताले लगने लगे। तीसरा और सबसे भयानक परिवर्तन था भावनाओं का सूखना। लोग कम हंसने लगे, कम रोने लगे। प्रेम के विवाह कम होने लगे। कलाकारों ने रंगों और सुरों में वह मिठास नहीं दिखाने लगे। कवियों की कलम से वह वीर रस का श्रृंगार रस नहीं, वरन विरक्ति और निराश का शब्द
निकलने लगा। राजा ने सब कुछ देखा। वह समझ गया कि यह उसका अभिशाप है। द्वारपाल वह अदृश्य भूखा तत्व विक्रमपुर की हवा में, पानी में, मिट्टी में घुल गया था और वह लोगों के विश्वास और भावनाओं को खा रहा था। राजा रुद्र प्रताप अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका मुकुट भारी पड़ने लगा। उसने तपस्वियों, साधुओं, विद्वानों को बुलाया, समाधान पूछा। एक वृद्ध सन्यासी ने, जिसकी आंखें सचमुच की गहराई को देख चुकी थी, कहता है, महाराज, जिस तत्व को तुमने मुक्त किया है वह अमूर्त है। उसे भौतिक शास्त्रों से नहीं मारा जा सकता। उसकी भूख है श्रद्धा की, विश्वास की, प्रेम की। उसे यही ऊर्जा खिलाती है। एक ही उपाय है, इतनी शुद्ध निस्वार्थ श्रद्धा और प्रेम का प्रभाव जारी करो कि उसकी भूख भी तृप्त हो जाए या फिर उसकी सहन शक्ति से अधिक हो जाए। पर यह आसान नहीं। इसके लिए उसे बलिदान चाहिए जो तुम्हारे पहले बलिदान से भी महान हो। राजा ने पूछा, कैसा बलिदान? सन्यासी ने उदास नजरों से देखा। शायद वही जो तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, शायद वही जो तुम्हारा अंतिम सत्य है। उस रात राजा को स्वप्न आया। बुधना खड़ा था, उसकी आंखों में दया थी। उसने बोलना शुरू किया, पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में, महाराज, मेरी मौन बलि व्यर्थ नहीं गई। मेरा प्रेम अभी भी है इस धरती में, पर आपको एक और बलिदान देना होगा। अपने अहंकार का, अपनी महत्वाकांक्षी का, अपने राजा का नहीं, वरन उसके लिए अपनी लालसा का। केवल तभी यह भूखा तत्व शांत हो सकता है। राजा ने अगली सुबह एक घोषणा की, वह सिंहासन त्याग रहा है। उसने अपने भाई के पुत्र, एक युवा, ईमानदार और दयालु राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लोग चकित रह गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर राजा ने यही नहीं रुका। उसने अपना सारा धन, सारे कोष लोगों में बांट दिए, स्वयं साधारण वस्त्र धारण किए और फिर उसने वह काम किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वह उसी खंडर में गया जहां सब कुछ हुआ था। अब वहां जंगल और भी घना हो गया था, मानो प्रकृति ने उस शर्मनाक स्थान को ढकने की कोशिश की हो। राजा ने वही यंत्र के बीचों बीच बैठकर ध्यान लगाया। हे द्वारपाल, उसने मानसिक रूप से आवाहन किया, तू भूखा है। मेरे पास अब और कुछ नहीं है, ना राज्य है, ना धन है, ना सत्ता है, पर मेरे पास एक चीज है, मेरा पश्चाताप। मेरा पश्चाताप और मेरी इच्छा कि मेरे लोग फिर से खुश रहे। ये ले लो, इससे तृप्त हो जाओ और मेरे लोगों को छोड़ दो। उसने कई दिनों तक वही किया। बिना भोजन पानी के उसने अपने अहंकार का, अपनी गलती का, अपनी लालसा का त्याग किया। धीरे धीरे एक विचित्र घटना घटी। लोगों ने देखा कि झील का पानी फिर से नीला होने लगा, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लोगों के हृदय में फिर से वह गर्माहट लौटने लगी। संदेह की बर्फ पिघलने लगी। एक बूढ़ी माँ ने, जो महीनों से अपने बेटे से नाराज थी, उसे गले लगा लिया। एक व्यापारी ने गलती से लिए गए अतिरिक्त लाभ को वापस कर दिया और खंडर में राजा रुद्र प्रताप गायब था। वहां केवल उसके वस्त्र पड़े थे और एक शांति थी, एक गहरी शांति, पूर्ण शांति, जैसे किसी बहुत पुराने घाव के भर जाने पर होता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विक्रमपुर फिर से फूला फला। नया युवा राजा बुद्धिमानी से राज्य करने लगा। लोगों ने पुराने राजा को याद किया, पर अब दुख के साथ नहीं, वरन एक सबक के रूप में। पर एक किंवदंती प्रचलित हुई। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम या अटूट विश्वास का कोई कार्य करता है, तो कहीं दूर एक प्रेत की तरह भटकने वाला एक भूखा तत्व थोड़ा और कमजोर हो जाता है, और जो कोई अहंकार या लालसा के लिए किसी का बलिदान मांगता है, तो वह तत्व फिर से मजबूत होता है। लोगों ने एक खंडर के पास एक छोटा मंदिर बना दिया, ना किसी देवता का,
वरन श्रद्धा और विश्वास का। उसमें कोई मूर्ति नहीं, केवल एक शिलापट पर लिखा है, सावधान, यहाँ श्रद्धा का दुरुपयोग ना हो। जो द्वार अमर तत्व के लिए खुलते हैं वे अक्सर अमर पीड़ा ले आते हैं। सच्चा अमर तत्व तो निस्वार्थ प्रेम में बसता है, और वह प्रेम हर दिल की धड़कन में जीवित है। और आज भी पूर्णिमा की रातों में लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने प्रियजनों के साथ बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं और विश्वास की मिसाल जलाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विश्वास नामक दानव भूखा है और उसकी भूख कभी न खत्म होने वाली है। पर विश्वास ज्ञान यह है कि उसकी एकमात्र कमजोरी भी यही है। हर छोटा सा विश्वास, हर छोटा सा प्रेम का कार्य उसे दूर करने में एक कदम है। और शायद एक दिन जब पर्याप्त हृदय में शुद्ध प्रेम जाग जाएगा तो वह दानव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। तब तक कहानियां सुनाते रहो, विश्वास बनाए रखो और याद रखो, सबसे बड़ा बलिदान वह नहीं जो जीवन दे, सबसे बड़ा बलिदान वह है जो अहंकार को त्याग दे।